नमस्कार मित्रों, मैं मन भावन। आज हमारे ऊपर एक युवा सन्यासी की फ़ोटो लगी हुई है, जिसने शिकागो में जाके भारतीय वेद वेदांत और संस्कृति का लोहा मनवाया था और भारत के त्याग, भारत की सांस्कृतिक समृद्धता, भारत के वेद और भारत की ज्ञान परंपरा से सबका परिचय करवाया था। मुझे याद आता है इस युवा की बात पर अदमगोंडवी की कुछ लाइन याद आती है मुझे कि जिस्म क्या है, रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए। जिस्म क्या है, रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए। आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए। जो बदल सकती है इस दुनिया के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे की हताशा देखिए। आज चुनावों के इस दौर में सबसे ज़्यादा अगर भटकाव की स्थिति में कोई दिखाई दे रहा है तो वो हमारा युवा वर्ग है। बड़े बड़े नारों, बड़े बड़े दावों और तमाम सारे अटकलों के बीच में खुद को भीड़ बनाकर और आनंदित होता हमारा युवा वर्ग इस बात पे कहीं से भी शर्मिंदा नहीं है कि उसे एक उपकरण की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और जिस दिन इस युवा वर्ग ने उपकरण बनने से इनकार कर दिया, उस दिन कोई भी परिवर्तन बड़ा नहीं रह जाएगा। बार बार बड़े परिवर्तनों की बात आती है और हमारा युवा एक छोटा सा परिवर्तन अपने अंदर नहीं कर पा रहा है कि हमें विनम्रतापूर्वक प्रलोभनों को इनकार करना सीखना है, वही नहीं हो पा रहा है। जिस दिन हम आत्मिक रूप से, जिस दिन हम नैतिक रूप से इतने मजबूत हो जाएंगे कि हम हमको दिए जा रहे प्रलोभनों को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार करना शुरू कर देंगे, यकीन मानिए निश्चित रूप से उस बड़े परिवर्तन को जिसकी आप या हम सभी कल्पना कर रहे हैं, उसको अपनी आंखों के सामने साकार होते हुए देखेंगे और उसके साक्षी भी रहेंगे। बस ज़रूरत है अपने अंदर वो नैतिक बल और इस बात की समझ लाने की कि हम उपकरण बनने के लिए नहीं बने। हम जिसे बनाएंगे वो हमारे लोकतंत्र का उपकरण होगा और उसे हमारे जो लोकतंत्र के स्तंभ हैं, लोकतंत्र की जो किताब है, उसके अनुसार काम करके हमारे आशाओं पे, हमारे आस्थाओं पे और हमारे विकास के जो मानदंड हैं उन पर खरा उतरना होगा, उतरना ही होगा। ज़रूरत है ये समझने की कि युवा वर्ग हमारा, जिसको उपकरण की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, वो कभी कोई उपकरण नहीं हो सकता। अगर इनकार की, अस्वीकार्यता की विनम्रतापूर्वक मना करने का नैतिक बल जिस दिन हमारे युवा के अंदर आ जाएगा, उसके अंदर कोई भी बड़ा परिवर्तन होने से कोई रोक नहीं पाएगा। वो स्वयं इस बात का साक्षी होगा। धन्यवाद।